हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सीमा में। हमारा जो पाठ गोल हमने शुरू किया है वो हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम उसके प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है पाठ से मेरी समझ से। ठीक है, इसमें जो भी आपका सही उत्तर होगा उसके आगे हमने क्या करना है, एक तारा बनाना है। ठीक है, तो इसमें है पहला जो प्रश्न है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी से नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। जो मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है कि वे अत्यंत क्रोधी थे? नहीं। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे? ये भी नहीं, मतलब लेते थे लेकिन उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, ऐसा भी नहीं। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। जो मेजर ध्यानचंद थे उनको पता था कि खेल को जो है वो सही भावना से किस तरह खेला जाता है, तो वो उसी तरह से खेलकर अपना जो बदला थे वो लेते थे। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा सही। नंबर 2 का हम देखते हैं कि लोगों ने मेजर जो ध्यानचंद थे उनको हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? तो उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। बिल्कुल सही है। उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण नहीं, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण नहीं, उनकी खेल भावना के कारण नहीं। तो इसका जो हमारा क्या सबसे सही उत्तर होगा, ऑप्शन 1 होगा कि उनके हॉकी खेलने के एक विशेष कौशल, एक अलग तरह से वो हॉकी खेलते थे, जो उनका ढंग था, तो इसलिए लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके कारण देखेंगे अपने मित्रों के साथ चर्चा करके कि हमने ये जो उत्तर चुने ये ही क्यों चुने। तो जो पहला जो हमारा था कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी स्टिक से नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। तो मेजर ध्यानचंद की इस बात से पता चलता है कि वे जानते थे कि जो खेल है उसको सही भावना से खेलना चाहिए। मतलब खेल को खेल की तरह ही खेलना चाहिए, उसमें ये नहीं कि हम एक दूसरे को मारें या फिर बदला लें। ठीक है, दूसरा था कि लोगों ने मेजर ध्यानचंद को उनकी जो हॉकी खेलने का एक विशेष कौशल है, अलग ढंग से वो खेलते थे, उसके कारण उन्होंने क्या किया, उनको हॉकी का जो जादूगर था वो कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अलग तरह से ही वो खेलते थे। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा आ जाता है मिलकर करें मिलान। ठीक है, नीचे हमें क्या है, कुछ शब्द दिए गए, उनके अर्थ या संदर्भ हमें दी गए हैं, जो भी उनके आपस में मिलते हैं उनको हमने आपस में मिलान करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे हमें 6 दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा है कि लांस नायक, जो उन्होंने बताया था कि उस समय वो सेना पे किस पद पे थे, मतलब एक लॉन्स नायक के पद पे थे। तो मतलब भारतीय सेना का एक पद होता है जिसको रैंक कहते हैं। ठीक है, तो पहले का हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा कि भारतीय सेना का एक जो पद, एक रैंक है जिसे लांस नायक कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा हुआ कि जो बर्लिन ओलंपिक है। ठीक है, तो बर्लिन ओलंपिक कब हुआ था, हमें दिया गया है कि जब 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 2 का, हमारा नंबर 4 हो जाएगा बर्लिन ओलंपिक, जो 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था। नंबर 3 आ गया हमारा कि पंजाब रेजिमेंट। तो पंजाब रेजिमेंट कौन है? ये जो हमारी थी स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की एक भारतीय सेना का एक दल था। ठीक है, जो भारतीय सेना थी वहां उनका जो एक सेना एक दल था, उनका नाम पंजाब रेजिमेंट था। तो नंबर हमारा जो 3 है, ठीक है, इसका हमारा नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। तो ये कौन सी हमारी जो टीम थी, हमने देखा कि ये एक क्या था, हॉकी का एक दल था। ठीक है, अंग्रेजों के समय। तो नंबर 4 का हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 6 हो जाएगा। अंग्रेजों का एक हॉकी का एक ये दल था। ठीक है, फिर आ गया सूबेदार। तो सूबेदार भी हमारा क्या है, एक हमारा रैंक, एक पद होता है जो भारत जो सेना थी। ठीक है, तो स्वतंत्र
स्वतंत्रता से पहले सूबेदार जो थे वो भारतीय सैन्य अधिकारी का दूसरा सबसे बड़ा पद था। ठीक है, तो ये हमारा है नंबर 5, सूबेदार का नंबर 1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 6 हमारा लास्ट बचता है कि छावनी। तो छावनी किसे कहा जाता है? ये छावनी एक जगह होती जहां पे जो सैनिक है वो रहते हैं। तो नंबर 6 का हमारा हो जाएगा नंबर 3, उनके रहने का, जो सैनिकों के रहने का एक स्थान या क्षेत्र जिसे छावनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपने इनको अच्छे से मिला लिया होगा। ठीक है, अब आगे के प्रश्न में हम आते हैं। अब हमारा जो प्रश्न है कि पंक्तियों पर चर्चा। ठीक है, हमें पंक्तियां दी गई है पाठ में से, उन पे हम चर्चा करेंगे, जो हमें उनके बारे में अर्थ समझ आता है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहली जो हमारी पंक्ति है कि बुरा काम करने वाला आदमी जो क्या होता है, वो हर समय किस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है उसके मन में क्या होता है, हमेशा डर बना रहता है कि जैसे वह दूसरों के साथ बुरा करता है वैसे ही कोई और उसके साथ भी बुरा करेगा। क्योंकि जो खिलाड़ी था जिसने मेजर ध्यानचंद को हॉकी स्टिक से मारा था, तो उसको हमेशा यही डर लग रहा कि मैंने तो उसको मारा है, वो भी मुझे वापस मेरे सिर पर मारेगा। तो मतलब बुरा जब आप करते हैं तो आपके मन में एक जो डर है वो हमेशा लगा रहता है। अगला प्रश्न है कि मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का जो श्रेय है जो उसको मिल जाए। ठीक है, अपनी इस बखेल भावना के कारण मैंने दुनिया के कई जो खेल प्रेमी है उनका दिल जीत लिया। तो इसका क्या अर्थ होगा? जो मेजर ध्यानचंद थे, तो मतलब लेखक बताता है कि जो लेखक को, यहाँ पे लेखक भी कौन है, ध्यानचंद है। वो बताते हैं कि ध्यानचंद केवल अपने लिए नहीं खेलते थे, बल्कि वो पूरी टीम की जो सफलता है उसको भी वो महत्व देते थे। मतलब सहयोग के साथ मिलजुल कर खेलते थे, कि वो चाहते थे कि सभी जो खिलाड़ी है उनको मौका मिले गोल करने का। और यही उनकी जो सहयोग मिलजुल के खेल की जो भावना के कारण उन्हें दुनिया के जितने भी जो खेल प्रेमी थे उन्होंने उनका दिल जीत लिया। ठीक है, आगे है सोच विचार के लिए। इसमें भी हमें क्या है, पंक्तियां दी गई हैं जिनको हमें दोबारा पढ़कर उनके बारे में प्रश्न जो है उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहला है कि जो ध्यानचंद थे उनकी सफलता का रहस्य क्या था। ठीक है, तो हमने पाठ में पढ़ा, उन्होंने क्या लिखा था कि जो उनकी जो सफलता का जो रहस्य, उनका कठिन परिश्रम हो गया, नियमित अभ्यास, अनुशासन और खेल के प्रति उनका पूर्ण समर्पण था। और वो पूरी टीम की सफलता को वो महत्व देते थे। मतलब कोई भी आपने कार्य करना है तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास, प्रैक्टिस डेली नियमित, मतलब रोज रोज अभ्यास करना पड़ेगा, अनुशासन रखना पड़ेगा कि इतने समय में ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, और उस काम को अच्छे मन लगा के करोगे तभी आप सफल हो सकते हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। मतलब वो दूसरों के बारे में पहले सोचते थे। तो जो ध्यानचंद थे वो अक्सर क्या करते थे, गेंद को जब गोल, जहां पे गोल किया जाता है, ठीक है, उसके पास ले जाकर वो अपने जो साथी खिलाड़ी थे उनको दे देते थे, ताकि जो गोल करने का जो श्रेय है वो उनके जो साथी थे और उनको मिल जाए, और वे अपनी प्रशंसा करने के बजाय जो टीम होती थी उसकी जीत को वो महत्व देते थे। मतलब मिलजुल के खेलना ही तो टीम भावना होती है। कि हम उसमें ये थोड़ी कह सकते कि मैं जीता, मैंने जिताया, मतलब हम सब ने मिलकर आपस में खेल को जिताया। ठीक है, अब आगे आता है संस्मरण की रचना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलता था, उन्होंने लिखा हुआ है ये। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो जो पाठक है वो आपसे क्या कर रहा है, अपनी जो यादें हैं उनको साझा कर रहा है। मतलब संस्मरण वही है कि उन्होंने अपने जो एक उनको बातें जो याद आई उनको उन्होंने लिख दिया कि उस समय ऐसा ऐसा हुआ था। इस तरह पाठ में और भी अनेक विशेषताएं आपको दिखाई देंगी। पाठ को आप दोबारा जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसको देखेंगे कि इस संस्मरण में और कौन कौन सी जो विशेषताएं आई हैं उनकी सूची बनानी है, और इनको आप साझा करिए अपनी कक्षा में। ठीक है, तो अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो उत्तर में हम देखेंगे
ये जो संस्मरण है इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। ठीक है, हमने पाठ में से देखी कि यहाँ क्या यह लेखक के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। मतलब ये जो संस्मरण लेखक ने लिखा है मेजर ध्यानचंद ने, वो उनका व्यक्तिगत अनुभव मतलब वो उनका अनुभव जो कर चुके हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है उसके बारे में उन्होंने ये लिखा है, उस पर ये आधारित है। ठीक है, और भाषा क्या है, सरल है, सहज और रोचक है। ठीक है, और जो लेखक है वो पाठक से क्या करता है, वो सीधे बात करता हुआ प्रतीत होता है। मतलब जो पाठक से जो लेखक है वो सीधे सीधे, मतलब कि मैंने ऐसा किया, ऐसा करना चाहिए, सीधी सीधे प्रतीत हमें होता है। और इसमें खेल भावना और टीम वर्क का सुंदर वर्णन किया गया है। मतलब खेल के बारे में हमें बताया गया है और साथ ही यही बताया गया है कि जो टीम वर्क मतलब मिलजुल कर जो खेल खेला जाता है उसके बारे में एक अच्छा वर्णन किया गया है। और संस्मरण में सच्ची घटनाओं का उल्लेख है। मतलब ये जो संस्मरण मेजर ध्यानचंद ने लिखा है ये कोई कहानी या कल्पना नहीं है, उन्होंने जो सच उनके साथ हुआ है यानी कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है, वही उन्होंने सच्ची घटना इसमें लिखी है। ठीक है, और जो लेखक का क्या है, विचार और भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है। मतलब जो भी वो कहना चाहते हैं वो हमें साफ साफ इस संस्मरण में पता चल रहा है। ठीक है, अब इस तरह से विशेषताएं थे, अब आप इनको अपने कक्षा में सबके साथ साझा कर सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि विशेषताएं साझा करने पर सभी ने बताया कि यह जो संस्मरण है बहुत ही रोचक है, प्रेरणादायक है और खेल भावना से भरपूर है, जिससे हमें सहयोग और निस्वार्थ भाव से काम करने की हमें क्या एक सीख मिलती है, एक शिक्षा मिलती है कि हमें भी बिना अपना मतलब सोचे क्या है हमें काम करना चाहिए, दूसरों के सहयोग के साथ मिलजुल कर हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना करेंगे, बाकी के जो प्रश्न उत्तर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।